शोएब अख्तर ने हाल ही में कुछ इंटरव्यू ऐसे दिए हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कुछ बद इंतज़ामी और बदनज़मी की एक रिवायत है जो कई दहाइयों से कायम है। और इससे बढ़कर ये कि खिलाड़ियों के और टीम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मुनाफिकाना रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहैसियत मजमूई नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपने कैरियर के दो वाक़यात पर से पर्दा उठाते हुए बताया है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उनके एहसानात का बहुत ही गलत बदला दिया। इसी तरीके से ये भी बताया कि बोर्ड के कुछ मेंबरान अपने इख्तियारात को किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा टीम पाकिस्तान एक ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करने के बाद वापस जा रही थी। जब खिलाड़ी वापस बस में बैठने लगे, शाहिद आफरीदी जब बस में सवार होने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान और जूनियर खिलाड़ी सलमान बट अगली सीटों पर बैठा हुआ था। शाहिद आफरीदी इस पर बड़े नाराज हुए और उन्होंने सलमान बट को कहा कि उन्हें पीछे बैठना चाहिए क्योंकि आगे सीनियर खिलाड़ियों की जगह होती है और वैसे भी तुम जिस सीट पर बैठे हुए हो उस पर मैं बैठा करता हूं। दोनों के दरमियान ये बहस मुबाहिसा चल रहा था। फिर शोएब अख्तर ने सलमान बट को यह कहा कि तुम्हें सीनियर की इज्जत करनी चाहिए और जब तक तुम एक लंबा अरसा क्रिकेट नहीं खेल लेते कम से कम उस वक्त तक तुम्हें सीनियर्स के सामने एहतराम से पेश आना चाहिए। इसलिए बेहतर है तुम पीछे चले जाओ ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। अब बज़ाहिर शोएब अख्तर इस मामले पर शाहिद आफरीदी की तरफदारी कर रहे थे और वजह भी बड़ी जायज थी क्योंकि शाहिद आफरीदी एक सीनियर खिलाड़ी थे। इस मामले पर टीम मैनेजर तलत ने मदाखलत की और कहा सीनियर जूनियर का कोई चक्कर नहीं है, जिसको जहां जगह मिलती है चुपचाप बैठ जाए। इस पर शोएब अख्तर ने थोड़ी सी बहस को आगे बढ़ाया कि जब बोर्ड खुद इंतज़ामी मामलात में इस तरह से मेरिट की धज्जियां बिखेरेगा और जूनियर खिलाड़ियों के अंदर सीनियर्स का एहतराम पैदा करने का एक शऊर बेदार नहीं करेगा तो फिर किस तरह मुमकिन है कि एक डिसिप्लिन की फिजा कायम रह सके। जिस पर तलत मैनेजर अंदर ही अंदर से भड़क उठे और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का उससे शोएब अख्तर को ड्रॉप कर दिया। यानी सिर्फ एक बात का जवाब देने पर टीम मैनेजर ने उस वक्त के एक प्रीमियर बॉलर को पूरे टूर से ड्रॉप कर दिया, जबकि बज़ाहिर इसमें कोई भी गैर मुनासिब बात नहीं थी। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल। शोएब अख्तर कहते हैं कि ये वाहिद मौका था जब हमारी टीम यूनिट इस तरीके से बन चुकी थी कि हम शायद पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने की पोजीशन में आ चुके थे और हम बहुत पुरुमीद थे कि हम ये सेमीफाइनल मैच जीत जाएंगे। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं उस मैच के लिए खूब अच्छे तरीके से तैयार हुआ था और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। जिस रोज़ मैच था उससे एक रात पहले मैं बहुत पुरजोश था और एक नए अज़्म के साथ मैदान में उतरना चाहता था, लेकिन अगली सुबह सवेरे मैं सो रहा था कि शाहिद आफरीदी आए और उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें आज के मैच में रेस्ट दे दी गई है। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैंने शाहिद आफरीदी से पूछा कि इसकी वजह क्या है, जिस पर आफरीदी ने मुझे बताया कि तुम अनफिट हो। शोएब अख्तर ने पूछा कि मैं अनफिट हूं, ये बात तुम्हें कैसे मालूम। तो शाहिद आफरीदी ने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया कि बस हेड कोच वकार यूनुस कह रहे हैं कि तुम अनफिट हो, तो मतलब तुम अनफिट हो, तुम आज नहीं खेलोगे, रेस्ट करो। शोएब अख्तर कहते हैं कि शायद यही वो लम्हा था जब मैंने ठान ली थी कि अब मैं मजीद क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इस एक फैसले ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वकार यूनुस क्रिकेटिंग कैरियर के दौरान ही शोएब अख्तर से हसद रखते थे, उन्हें दबा के रखना चाहते थे और इसका मौका उन्हें उस वक्त जाकर मिला जब वो एक हेड कोच बन गए और उन्होंने शोएब अख्तर जैसे बॉलर को
वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में इंडिया जैसे हरीफ के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे मैच में ड्रॉप करके इसकी भड़ास उन्होंने निकाली। तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो अंदर की चपकलिशें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, या एक दूसरे से नफरत है, या एक दूसरे की टांगें खींचने का जो एक रिवाज है, उससे हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।